दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इरेज फेलियर में। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारी सीटेट की जो 500 क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके पार्ट सेकंड में। दोस्तों, आज क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन स्टार्ट होती है पटना से, ठीक है, कब होती है? 30 मई को 2020 में 23:40 पे, मतलब 11:40 पे, और मुंबई पहुंचती है 1 तारीख को 5:15 पे, मतलब इस सुबह की बात कर रहा है, 5:15 पे। तो आपको बताना है टोटल टाइम क्या हुआ ट्रेन का, कितना टाइम लगा उसको। एक बात बताओ, 30 तारीख को ये चलना स्टार्ट हुई, 30 तारीख को 30 मई को 23:40 पे, 23:40 मतलब 11:40 पे, महीना मई का 31 जाता है। तो 11:30 के 11:40 से चलना स्टार्ट हुई, 31 मई को 11:40 तक, 31 मई को 11:40 तक कितने घंटे हो गए होंगे? 24 घंटे हुए होंगे दोस्तों। इतना क्लियर है? 24 घंटा ट्रेन चल गई। अब 31 के बाद एक आएगा जून, 1 जून, ठीक है। अब 11:40 से हमें सुबह 5:15 तक पहुंचाना है, 5:15 AM तक ये पहुंच रही है। अच्छा, क्या बताओ, अब 11:40 से 5:15 तक कितने घंटे और होंगे? 11:40 से 12, 2 घंटे 20 मिनट मान लो, 40 + 20 60 होता है ना, तो 20 मिनट मान लो, तो 12 बज गए, 12 बज गए। अब 12 से 5 बजाना है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 घंटे लगेंगे, ठीक है। 24 घंटे ये हो गए, 20 मिनट ये हो गए, तो 12 से 5 बजे तो कितने घंटे हो गए? 5 घंटे हो गए टोटल। और अब बचे कितने फालतू? 15 मिनट और बचे। तो देखो, 24 घंटे यहाँ से हो गए थे, 5 घंटे यहाँ से हो गए हैं, ठीक है। 24 5 29 हो गए, 20 मिनट ये हो गए, और 15 मिनट ये हो गए। तो 24 घंटे तो हो गए पूरे पूरे, और 20 + 15 35 मिनट, 20 + 15 35 मिनट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 घंटा 35 मिनट। टोटल टाइम क्या हो जाएगा ट्रेन का? 29 घंटा 35 मिनट। दोस्तों, क्वेश्चन देखने में आपको बड़ा लग रहा है, कुछ नहीं है, लैंग्वेज समझनी है, पढ़नी है। जितने क्वेश्चंस कर पाओगे उतना ही आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, ठीक है। खुद ही देखो, कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, 30 को चलना स्टार्ट हुआ, तो 31 तारीख भी है, 11:40 से 31 की 11:40 तक 24 घंटे हो गए। अब 11:40 तक 5 बजाने हैं, तो कैसे बजेंगे? पहले 20 मिनट जोड़ दो, 12 बज गए। 12 से 5 बजाने हैं तो 5 घंटे, 5 घंटे यहाँ से, 20 मिनट यहाँ से, 15 मिनट यहाँ से, टोटल टाइम बताना था। टोटल टाइम को जोड़ देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं मैं जो एग्जैक्ट आपका दिमाग बढ़ाएंगे, ठीक है। और एग्जाम लेवल के भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम पे कुछ नहीं है, आपको समझना है कि लाइन करके एक टैक्सी मीटर है जो सोच करता है चार्जेस, कितना चार्जेस? 50 रुपया। ये 50 रुपया है फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर के 50 रुपये दिखाता है, एंड ₹16 फॉर एवरी सब्सटीट्यूएंट किलोमीटर। समझ लो, एंड उसके बाद हर एक किलोमीटर के 16 रुपए दिखा रहा है। तो मंजू ने टोटल 258 रुपए फेयर में दिए टोटल, फ्रॉम हर हाउस से टू द रेलवे स्टेशन तक। अब हमको बताना है कितना दूर है, हाउ फार इज द रेलवे स्टेशन फ्रॉम हर होम। उसने अपने घर से रेलवे स्टेशन के इतने रुपये दिए, पहले 2 किलोमीटर के 50, उसके बाद उसने हर किलोमीटर के कितने दिए? 16 दिए। टोटल बताना है कितनी डिस्टेंस हुई होगी। तो ध्यान से समझिएगा, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। तो पहले 2 किलोमीटर के कितने रुपए दिखा रहा था? 50 रुपए दिखा रहा था। इतना समझ में आया? पहले 2 किलोमीटर के 50 रुपए दिखा रहा था, फिर हर एक किलोमीटर के, फिर हर किलोमीटर के, उसके बाद जितना भी किलोमीटर था हर किलोमीटर पे, पर किलोमीटर पे वो कितना रुपए दिखा रहा था, उसके बाद 16 रुपये दिखा रहा था। इतना आपको समझ में आ गया। अब एक बात बताना ध्यान से, टोटल पैसा कितना हो गया 2 किलोमीटर का? देखो, फर्स्ट 2 किलोमीटर के उसने 50 रुपए दिए। एक टैक्सी मीटर सोज ₹50 फॉर द फर्स्ट 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गई हो 50 रुपए की। एक बात, मेरी बात ध्यान समझना, टोटल मंजू ने पैसा दिया, मंजू ने टोटल पैसा क्या दिया?
258 दिया, ठीक है। अब 258 में से मैं कह रहा हूँ पहले 2 किलोमीटर का पैसे को घटा दो, पहले 2 किलोमीटर के पैसे को घटा दिया इसने, तो 50 रुपए घटा दिया, ठीक है। तो अब कितना आ गया, 208 किलोमीटर, 208 किलोमीटर, 2 किलोमीटर का पैसा। अब ये हर किलोमीटर पे 16 रुपए दे रही है, तो हमें बताना है क्या, हमें क्या बताना है कि टोटल उसका रेलवे स्टेशन से कितना है घर दूर। तो पहले तो 2 किलोमीटर का दे दिए, अब हर किलोमीटर पर 16 रुपए दे रही है, हर किलोमीटर पर 16 रुपए दे रही है, और असल में कितने दे रही है, 208 दे रही है, 208 दे रही है। तो कितना किलोमीटर चली होगी, उसका कितना दूर होगा, समझ रहे हो, उसका घर रेलवे स्टेशन से कितना, पहले वो 2 किलोमीटर के उसने पैसे दे दिए, अब मानो वहां से उसका घर है, घर से रेलवे स्टेशन की डिस्टेंस इतना है, यहाँ से यहाँ के 50 दे दिए, तो 258 में से 50 तो माइनस हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, हर किलोमीटर पे 16 रुपए दे रही है, टोटल यहाँ पर 208 रुपए दे रही है। तो यहाँ से रुपये को रुपये से, टोटल रुपये को रुपये से डिवाइड कर दूंगा, तो आपका आ जाएगा कितना किलोमीटर, कर दो 16 1 जा 16, डिवाइड करना है बस, 16 1 जा 16, 20 में से 16 मार दिया, बचा 4, 16 3 जा 48, तो आपका आ गया आंसर 13 किलोमीटर आ गया, इसका 13 किलोमीटर आया। आपसे पूछा टोटल घर से कितना दूर है, तो 2 किलोमीटर तो घर से यहाँ भी चली थी, तो टोटल कितना किलोमीटर चली, 13 किलोमीटर यहाँ से आया, 13 किलोमीटर इसने हर उसका दिया था, 13 किलोमीटर यहाँ से, और 2 किलोमीटर वो चली थी 50 रुपए देके, टोटल वो कितना चल गई है बताओ, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर इसका आंसर आएगा, 13 इसका आंसर नहीं आएगा, 15 इसका आंसर आएगा। दोस्तों समझ में आया। देखो क्वेश्चन कैसा है कि आपके एग्जैक्ट इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, दिखने को बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, नंबर सिस्टम का आप एक वर्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं इसको। तो ध्यान से सुनो, एक टैक्सी मीटर था, 50 रुपया दिखा रहा था, 2 किलोमीटर के वो 50 रुपये दिखा रहा था, फिर हर किलोमीटर 16 किलोमीटर चला, 258 रुपये उसने टोटल दिए। तो एक बात बताओ, 2 किलोमीटर चलने का पहले पैसा हटा दो, तो अब वो हर किलोमीटर जो चल रहा है, एवरी किलोमीटर वो चल रहा है, उसके उसने 208 रुपये दिए, ठीक है। तो हर किलोमीटर के 16 रुपए दे रहा है, छोटी यूनिट को बड़े के बराबर करते हैं, असल में 208 दे रहा है, रुपये को रुपये से डिवाइड कर दो तो पता चल जाएगा कितना किलोमीटर वो चला है। यहाँ से 13 चला है, तो और 50 रुपए देके 2 किलोमीटर पहले चल गया था, 13 प्लस 2 15। अरे समझ में आया कि नहीं, समझ में आया होगा, दोबारा इस क्वेश्चन को करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, इंपॉर्टेंट है। द सम ऑफ 5 कंजुगेटिव नंबर इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3 कंजुगेटिव नंबर। दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया कैसे करेंगे, कंजुगेटिव नंबर को हम क्या मानेंगे, कंजुगेटिव नंबर मतलब क्या होता है, लगातार संख्या है। तो आपको 5 दे रखा है तो 5 मानना पड़ेगा, पहला मानोगे आप x, दूसरा आप कंजुगेटिव नंबर x+1, तीसरा x+2 क्योंकि आपको नंबर पता नहीं है, फिर क्या मानोगे x+3 और लास्ट मानोगे x+4। 5 कंजुगेटिव नंबर हो गए क्या, 1 2 3 4 5, इन पांचों को जोड़ के क्या आ रहा है दोस्तों, 20 आ रहा है, इन पांचों को जोड़ के क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो आ जाओ कर लेते हैं, x+1, इसी ने कह रखा है ना, 5 जो कंजुगेटिव नंबर है इनका सम 20 है, मतलब पांचों को जोड़ दोगे आप, पांचों को जोड़ दोगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, 20 आएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया कि नहीं, x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 बराबर 20। अब सबको ऐड करो, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, x वाले सारे 7 ऐड होंगे, तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया, 5x प्लस 1 प्लस 2 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10, 5x प्लस 10 बराबर 20, 10 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 5x नंबर वाले 7 रहते हैं, x वाला अकेला रहता है, तो 20 में से 10 जाएगा, 10 इधर जाके अपना साइन चेंज कर लेगा। जब कोई नंबर
एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो अपना साइन चेंज कर लेता है। 5x की वैल्यू 20 माइनस 10, 10 आ गई। x की वैल्यू क्या आएगी 10। अब ये 5 क्या चले जाएगा डिवाइड में, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, x 2 आ गया। तो हमारे पास नंबर पता चल गया ना, यहाँ पर रख दो x 2 है तो ये क्या होगा 2 + 1 3, फिर 2 + 2 4, ये 2 है 3 है 4 है, ये 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, क्योंकि लगातार नंबर है। क्लियर है, x में रख दो वैल्यू अपने आप आ जाएगा। हमसे क्या कह रहा है, हमको सम बताना है तीन, पहले तीन कंजुगेटिव नंबर का। पहले तीन कंजुगेटिव नंबर कौन है 2 3 4, तो 2 + 3 + 4 हमें बताना है क्या आएगा, 4 3 7 तो 9, इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों 9 आ गया। उम्मीद यही है समझ में आया होगा, इसमें कुछ भी नहीं था। जब कभी भी कहेगा कि पहले कंजुगेटिव नंबर का सम इतना है उतना है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। 5 को मान लो, पहला एक है x, तो दूसरा x + 1, तीसरा x + 2, x + 3, इस तरीके से आपको करना है और इजीली आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आया कि नहीं, कमेंट करो जल्दी से। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखो बहुत तरीके से क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में आपको तरीके से समझा रहा हूँ कितने तरीके से 48 स्मॉल जो छोटे छोटे स्क्वायर हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के, मतलब जो इनकी साइड है 1 × 1 है, इनको अरेंज किया जा सकता है कि आपका एरिया 48 मिल जाए। अच्छा चलो, अब मैं आपको तरीके से समझा रहा हूँ। देखो ये माना स्क्वायर है, ये साइड 1 है, ये भी साइड 1 है, ठीक है। तो आपको इतना पता है जो साइड है स्क्वायर की, जो साइड है स्क्वायर की वो 1 सेंटीमीटर। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 48 है, कितने हैं 48। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं 48 है। और टोटल नंबर ऑफ, हमें क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज स्मॉल स्मॉल स्क्वायर्स, ठीक है, जिनका एरिया क्या हो जाए, जिनका एरिया 48 हो जाए। तो हमें क्या निकालना है, ध्यान से समझो, हमें निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेज टू अरेंज these small square to make area, to make area 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरी बात सुनो, कितने तरीके होंगे, कितने ऐसे तरीके होंगे कि आप जिसका एरिया क्या आ जाए 48 आ जाए। चलो अगर मैंने माना, अगर मैंने माना, अगर मैंने माना, ध्यान से समझना, मैं रेक्टेंगल का साइड ले लूं, मैं क्या करूं, कितने तरीके से जब आपसे ऐसे पूछेगा तो आप चेक करोगे, क्या आप चेक करोगे कैसे। अच्छा आप रेक्टेंगल को लेके चेक करो, इसी में से आप छोटे छोटे स्क्वायर्स बनाओगे, माना ये रेक्टेंगल, इसमें से छोटे छोटे स्क्वायर्स, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है। तो आप मान लो, मानो एक साइड आपकी क्या दे रखी है 1, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी होता है, L इंटू बी होता है। तो आपको अब चेक करना है 48 कैसे बनेगा। अगर लेंथ आप मानो 1 है और ब्रेथ आपने मान ली 48, मतलब कुछ भी मान लो सकते हो, 48 कैसे आ सकता है, कितने तरीके से, 1 × 48 करके 48 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आपको ये दिमाग लगाना है। 2 × 24 करके 48 आ सकता है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है सर। फिर क्या करके आएगा, 3 × 16 करके 48 आ सकता है सर। फिर कैसे आ सकता है, 4 × 12 करके 48 आ सकता है, ठीक है। और लास्ट 6 × 8 करके 48 आ सकता है। तो कितने तरीके हैं आपके पास बताओ, एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका, चार तरीका, पांच तरीका। तो पांच तरीके हैं जिससे हम 48 स्मॉल स्क्वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। कितने तरीके हैं, 48 कैसे बन सकता है, कैसे बन सकता है, इन पांच तरीकों से बन सकता है। समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको,
कितने तरीकों से 48 स्मॉल स्क्वायर बना सकते हो जिनकी क्या एरिया इतना आ जाए। ठीक है, अब मान लिया मैंने 1 इंटू 48 करके 48 बन सकता है, 224 करके, 316 करके, 412 करके और 68 करके, और कोई तरीका नहीं है और किसी को करके नहीं आता है। ठीक है, उम्मीद है यार क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखने में कितना भयंकर लग रहा है। डर जाओगे तो गेम से बाहर हो जाओगे, डर जाओगे गेम से बाहर हो जाओगे। मैं इसलिए इतनी ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि थोड़ा सा लेवल आपका अच्छा बन जाए, थोड़ा सा लेवल अच्छा बन जाए। और वहां पर बहुत इजी आता है पेपर, लेवल इजी बन जाएगा। पेडोलॉजी भी कराऊंगा, ठीक है, मैथ्स में पूरे नंबर की गारंटी है। बस पेशेंस रखो, जितना पढ़ा रहा हूँ दोबारा करने की जरूरत है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड रुकिए। तो आओ क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, एक 5 डिजिट का नंबर है, इन्हें 5 डिजिट नंबर, तो जो डिजिट होगी 100 प्लेस पे वो 3/4 होगी डिजिट जो 10,000 प्लेस है उसके। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, 5 डिजिट का नंबर है, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इसको 1000, इसको 10,000। ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। वंस, इसको बोलते हैं टेंस, इसको बोलते हैं 100, इसको बोलते हैं 1000, इसको बोलते हैं 10,000। अब क्या कह रहा है सुनो, जो डिजिट 100 प्लेस पे है वो 3/4 है डिजिट जो कि 10,000 प्लेस पे है। मेरी बात ध्यान से समझते रहना। अब एक बात समझो, उसके बाद क्या कह रहा है, डिजिट जो 10th प्लेस पे है, डिजिट जो 10th प्लेस पे है, यहाँ पर देखो सबसे पहले जो डिजिट 100 प्लेस पे है ऐसे लिख भी दो, जो डिजिट 100 पे है वो क्या है, थर्ड फोर्थ है, थर्ड फोर्थ है उस डिजिट के जो 10,000 पे है, जो 10,000 पे है। ठीक है, अब आगे देखो, जो डिजिट 10th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है वो 2/3 है उसके जो 100 पे है, जो 100 पे है, जो 100 प्लेस पे है। अब जो डिजिट 10th प्लेस पे है वो स्क्वायर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। ध्यान से समझना, वो डिजिट जो 10th पे है वो स्क्वायर है, स्क्वायर है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का। ठीक है, उसके बाद देखो, एंड द डिजिट एट 1000 प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। ठीक है, जो 1000 प्लेस पे है, जो 1000 प्लेस पे है वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट, सिंगल डिजिट प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। इफ द डिजिट एट यूनिट प्लेस इज द लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर, अगर यूनिट पे जो नंबर होगा, यूनिट पे जो नंबर होगा वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर होगा। लार्जेस्ट, क्या क्वेश्चन है, बहुत मजा आ गया। देखो मैं इस तरीके का क्वेश्चन करा के आपका दिमाग पूरा खोलना चाहता हूँ, आपका मैथ से डर भगाना चाहता हूँ। देखो लैंग्वेज पे क्वेश्चन बना है, कुछ भी नहीं है। जो यूनिट डिजिट है यूनिट प्लेस पे, ठीक है, वो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट ऑड नंबर है, डिजिट ऑड नंबर है। तो हमें बताना है वो नंबर क्या होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, 5 डिजिट का नंबर आ गया। अब एक बात बताना, चलो जो जो हमें पता चल रहा है वो हम करते रहते हैं। 10th डिजिट पे जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। क्या 2 प्राइम नंबर है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2, तो 2 का स्क्वायर होगा जो नंबर 10th पे होगा। ये जो नंबर 1 10th पे होगा, देख रहे हो, तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का स्क्वायर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पर 4 आएगा।
ऑप्शन से एलिमिनेट करो, आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, आपको इसके बाद कुछ करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधा आपका आंसर आ जाता, देखो सीधा आपका आंसर यहाँ से आ जाता थर्ड, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं पर 4 होगा ही नहीं, और समझ रहे हो, लेकिन पूरा हम क्वेश्चन करेंगे। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। जो ये हो गया 10 डिजिट वाला हो गया, 1000 पे क्या है, 1000 प्लेस पे लार्जेस्ट सिंगल डिजिट का प्राइम नंबर, सिंगल डिजिट का लार्जेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 7, 7 के बाद सिंगल डिजिट में देखो 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब सिंगल डिजिट के हैं। इसमें सिंगल डिजिट में सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7 है, 7 के बाद कोई भी सिंगल डिजिट में प्राइम नंबर नहीं है। तो 1000 पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1000 पे लार्जेस्ट सिंगल डिजिट प्राइम नंबर होगा, तो यहाँ पर 1000 1 10 100 1000 पे आ गया 7, क्लियर है। यूनिट डिजिट पे लार्जेस्ट सिंगल ऑड नंबर, तो लार्जेस्ट सिंगल डिजिट है, इसमें सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या है 9 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9, तो 3 नंबर आपके क्लियर हो चुके हैं। अब एक बात बताओ, आपको कौन सा निकालना है, ये टेंस का हो गया, 100 का निकालना है, 1 10 100 1000, ओके, और क्या है, टेंस पे 2/3 होगा। अच्छा एक बात बताओ, ये वाली लाइन पढ़ेंगे हम, ठीक है, ये वाली लाइन क्या कह रही है, ये वाली लाइन क्या कह रही है, थर्ड वाली लाइन देखो जरा, एक मिनट, द डिजिट एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 2/3 होगी जो 100 प्लेस पे है, ठीक है, 2/3 होगी 100 प्लेस पे, मतलब इसको हम कह सकते हैं टेंस प्लेस पे, टेंस प्लेस पे जो डिजिट होगी वो 2/3 होगी, वो 2/3 होगी जो कि 100 प्लेस पे होगी, ठीक है। यहाँ पर पढ़ो, लाइन को अच्छे से पढ़ो, द डिजिट एट टेंस प्लेस, डिजिट जो होगी टेंस प्लेस वो 2/3 होगी किसके, जो डिजिट 100 प्लेस पे होगी। ये लाइन बनेगी, सभी से नहीं बनी। अब टेंस प्लेस पे डिजिट क्या है 4, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 4 इक्वल टू 2/3 इंटू 100। अब क्या होता है ना, अब ये पूरा टर्म कहाँ चले जाएगा, नीचे डिवाइड में चले जाएगा, आपको 100 डिजिट का निकालना है, तो 100 बराबर क्या हो जाएगा 4/2/3, ये 2 से 2 कट जाएगा ना, 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 जा, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 2 जा 6 आ गया, तो 100 डिजिट पे क्या आ गया 6 आ गया, 100 पे क्या आ गया 6 आ गया। अब पहली लाइन पढ़ो, वो डिजिट जो 100 प्लेस पे है, वो डिजिट जो 100 प्लेस पे है वो 3/4 होगी, 3/4 होगी जो 10,000 पे है, 10,000 पे है, तो 100 पे क्या आई 6, तो 6 बराबर 3/4 इंटू 10,000। आप पता है ऐसे भी कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इस वाले 3 से इसको काट दोगे, 3 2 जा 6, और इस 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका निकल जाएगा 10,000 पे क्या है 4 2 जा, ये गलत कैसे आया, 4 2 जा 8 सही तो आ रहा है, 4 2 जा 8 आ रहा है, 10,000 पे क्या आएगा 4 2 जा 8, 3 से कट गया 2 टाइम्स, और 4 2 जा 8, तो आ गया आपका 87649, 87649 आपका आंसर है। दोस्तों समझ में आया कि यस, नहीं आया तो नो। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था, अब आपको इसको समझ में आ गया होगा, 100% आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन को दोबारा बनाने की कोशिश करना, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखना, इस पीछे करके बैक करके दोबारा से देखना, बहुत तरीके से मैंने समझाया है, ठीक है, बहुत तरीके से मैंने समझाया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। 3 ब्रांड है पेन के ABC के जो अवेलेबल हैं पैकेट्स 10, 12 और 24 में, ठीक है। 3 ब्रांड है पेन के ABC जो किस किस पैकेट्स में है, 10, 12 और 24 में। अगर शॉपकीपर बाई करना चाहता है इक्वल नंबर पेन हर ब्रांड के, तो मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट कितने ब्रांड के लेगा वो, ठीक है, मिनिमम ब्रांड ऑफ पैकेट कितने लेगा, ईच ब्रांड के ही शुड बाई। ध्यान से समझो,
तीन ब्रांड है ए बी सी के पेन, मतलब 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। ये जो ए है वो 10 पैकेट में है, बी 12 पैकेट में, सी 24 पैकेट में है। अगर शॉपकीपर क्या करना चाहता है, यदि दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन को समान संख्याओं में खरीदना है तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की मिनिमम संख्या, न्यूनतम संख्या क्या होगी। जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए, मेरी बात ध्यान से समझना, इस तरीके का क्वेश्चन आए कि तीन, जैसे ए पेन है, बी पेन है, सी पेन है, हमें मिनिमम बताना है। ए कितने खरीदेगा तो बी कितना खरीदेगा, सी कितना खरीदेगा। ए पेन की जो ब्रांडिंग है उसके 10 पैकेट है, इसके 12, इसके 24। तो सबसे पहले मिनिमम का है, तो इन तीनों का एलसीएम निकाल दो। इन तीनों का एलसीएम 10, 12 और 24 का एलसीएम निकाल दो। तो 2 5 या 10, 2 6 या 12, 2 12 या 24। फिर यहाँ से 2 3 या 6, 2 6 या 12, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, एलसीएम लेना सभी को आता ही होगा। फिर यहाँ से देखो 3 से काटो, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 5 का 5 ऐसे ही रहेगा। फिर यहाँ से ले लो 5 1 या 5, 1 आ गया, 2 का 2 ऐसे, 2 1 या 2, तो 5 2 या 10, 10 3 या 30, 32 या 60, 2 या 120। कितना आ गया, 120 आ गया। कितना आ गया, 120 आया। तो अब क्या है, ठीक है, टोटल नंबर क्या है, 120 पेन है। अब आपको बताना है ए के, हमें बताना है कितने पैकेट होंगे, सबके पैकेट कितने होंगे। तो मिनिमम नंबर ऑफ निकालने के लिए ए ने कितने बेचे, बी ने कितने बेचे, सी ने कितने, सुट भाई कितने खरीद, मतलब कितने बाई किए, ठीक है, कितने बाई किए हैं, खरीदे हैं। तो एक बार बताओ, टोटल मान लिया हमने, ये जो एलसीएम आता है इसको हम टोटल मान लेते हैं। टोटल पेन कितने थे, इतने पैकेट थे। टोटल पैकेट कितने थे, ए। टोटल पैकेट कितने थे, 120। अब ए को खरीदते, ए के पैकेट कितने थे, 10। कितने उसने खरीदे होंगे, तो 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, 12 आ गई। बी के निकालने हैं, सॉरी ए के 10 थे, माफ कीजिएगा, ए के 10 थे, ये ए के 10 थे ना, हाँ तो सही तो आ रहा है। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 सही आ रहा है। बी के कितने थे, 12, तो 120 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 12 10 जो 110। सी 120 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। ए बी सी की वैल्यू आ गई, कितने आ गई, 12 10 5। ऑप्शन नंबर 4 तो आपका सही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया। तीन ब्रांड थे पेन के, जो कितने पैकेटों में थे, ए 10 पैकेट में था, बी के 12 पैकेट थे पेन के, सी के 24 पैकेट थे। हमें बताना है मिनिमम हर कितना, हर ब्रांड कितना खरीदा हुआ उसने। तो टोटल पैकेट्स निकालने के लिए एलसीएम ले लिया। ए का निकालना है तो ए के पैकेट के जितने थे उससे डिवाइड करेंगे, बी के टोटल को बी के उससे डिवाइड करेंगे, सी के टोटल को सी के उससे डिवाइड करेंगे पैकेट से। समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का है, आपके उसमें आता है, ठीक है, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, आपके उसमें आता है, तो ध्यान से देखिएगा। 17.5 है इंटू 3 है, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे आप, 17.5 इंटू 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पर इंटू नहीं है, यहाँ पर है आपका -3 इंटू 12.5। तो दोस्तों सबसे पहले ये डिवाइड वाला सॉल्व करो, 7 से काटोगे 3 आ जाएगा, 3 आ गया, माइनस का साइन है, माइनस लगा दो। 17.5 इंटू 3 डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, पहले 5 को 3 से करोगे, 5 3 या 15, 1 कैरी, फिर पॉइंट लगाए तो पॉइंट लगाओगे, 7 3 या 21 प्लस 1 22 का 2 2 कैरी, 3 1 या 3 प्लस 2 5 52.5 आ गया, माइनस। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, 5 3 या 15, 1 कैरी, 3 2 या 6 1 1 7, 3 1 या 3 37.5। तो देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आता है। जैसे मैं -1 कहूंगा, -2 कहूंगा, इन दोनों को जोड़ दोगे क्या आएगा, 3, लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 3। अब -37.5 -3 को जोड़ दो, 5 का 5 7 3 10 40.5 आ गया, लेकिन साइन माइनस का आएगा, 52.5 माइनस 40.5। अब माइनस करोगे 52.5 माइनस 40.5 को,
5 में से 5 गया 0, 2 का 2, 5 में 4 गया 1, पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाओ, 12.0 यानी कि 12। तो इसका आंसर सही क्या आ गया है, 12 आ गया। इसका सही आंसर क्या आ गया है, 12। दोस्तों ये तो सबको समझ में आएगा, सबसे इजी क्वेश्चन यही था, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर है, हम क्वेश्चन नंबर 13 भी कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत होती है, ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, मेंसुरेशन, ये नंबर वंबर हर चीज क्लियर हो जाएगी। पैटर्न के क्वेश्चन भी कल कराए थे, ठीक है, लेकिन वादा आपको यही करना है, जो मैंने आज बताया उसका रिवीजन आज ही होना चाहिए। इतने क्वेश्चंस करा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। एक 180 सेंटीमीटर लंबा वायर है जो कि एक रेक्टेंगल बनाता है। अगर विड्थ इस रेक्टेंगल की इतनी दे रखी है तो आपको लेंथ बतानी है। क्या बतानी है, लेंथ। अच्छा आपको बताओ, 180 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर रेक्टेंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, वायर से एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ये 180 सेंटीमीटर मतलब पूरा बन रहा है ना, तो इसका पैरामीटर ये दे रखा है। पैरामीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, पता है कि नहीं। तो आप ये समझो पूरी लेंथ दे रखी, मतलब पूरा पैरामीटर दे रखा है। तो जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पैरामीटर आपको दे रखा है कितना, 180। इसका फॉर्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। मैंने मेंसुरेशन में अच्छे से समझाया था, ठीक है, 2L प्लस ब्रेथ। ब्रेथ बोलते हैं या विड्थ बोलते हैं, ब्रेथ को ही विड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब आपको विड्थ दे रखा है, आपको विड्थ दे रखा है या ब्रेथ दे रखा है, एक ही बात है। जो विड्थ होती है वही ब्रेथ होती है, जो विड्थ होती है वही आपकी ब्रेथ होती है। आपको ये दे रखा है क्या, 2 और इसकी वैल्यू क्या है, 180 है। तो 2L प्लस 30, ब्रेथ की वैल्यू 30 इक्वल टू 180। इसको इसके साथ सॉल्व करो, 2 इंटू एल 12 प्लस 2 इंटू 30 60 इक्वल टू 180। अब नंबर वाले साथ जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाएगा तो प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो 2L बराबर क्या होगा, 180 माइनस 60। 2L की वैल्यू क्या हो गई, 120 हो गई। 180 में से 60 घटाएंगे 120 आ गया। तो यहाँ से 2L बराबर 120 आया। हमें L की वैल्यू चाहिए होती है, जैसे 5x बराबर 20 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 20 के 5 डिवाइड में चले जाएगा। सेम यहाँ पर भी 120 2 डिवाइड में चले जाएगा। तो क्या आ गया, L की वैल्यू 60 आ गया। हमें लेंथ पूछा था, लेंथ हमारा आ चुका है 60 सेंटीमीटर। दोस्तों समझ में आया कि नहीं, यस और नो बताओ। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा क्लियर हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारा अच्छे से समझ में हमें आ चुका है, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको कोई समस्या हुई नहीं होगी, बहुत शानदार सुन रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, हमें बताना है which of the following is at third place when the numbers are arranged in ascending order। छोटे से बड़ा हमें नंबर अरेंज करना है और फिर बताना है सबसे थर्ड नंबर को कौन आएगा। सबसे छोटा कौन है आपको पता है, 0.77, ठीक है। फिर उसके बाद बड़ा कौन है, उसके बाद बड़ा कौन है, ध्यान से देखेंगे, 7.07 है या आप बताओ 7.007 है, 7.707 है, 7.70, ठीक है। बताइए, जब आप इसको अरेंज करेंगे सबसे छोटा नंबर ये आएगा, फिर क्या आएगा बताओ, फिर आएगा 7.007, क्योंकि पॉइंट के बाद देखो ये 0 है, पॉइंट के बाद ये 7, ये बड़ा है, ये बड़ा है। अब ये 0 है, ठीक है, लेकिन सेकंड पर यहाँ पर 0 है, सेकंड पर यहाँ पर 7 है, तो ये वाला नंबर इससे बड़ा है। पहले हम पॉइंट के बाद इसको देखेंगे, 0 यहाँ पर भी 0, फिर पॉइंट के बाद सेकंड में देखेंगे यहाँ पर 0 या 7, तो ये बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है। पहला ये आएगा सबसे छोटा, उससे बड़ा आएगा 7.007, ठीक है। फिर क्या आएगा 7.07, तीसरे पे कौन बड़ा आएगा, 7.07। चौथे पे बड़ा कौन सा आएगा बताओ, 7.70 आएगा ना, 7.70 आएगा।
2 डिजिट का वो 3 डिजिट का 707 है। अरे 70 बड़ा है या 707? 707 बड़ा है। फिर लास्ट क्या आएगा 7.707, सबसे बड़ा ये। हमसे पूछा थर्ड पे कौन है, थर्ड पे ये है 7.07, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, आप खुद ही बताओ, इसमें तो कोई प्रॉब्लम हुई नहीं होगी। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देखो आपका पेपर का लेवल इजी रहेगा, ठीक है, बहुत इजी रहता है, लेकिन मैं आपको मॉडरेट इजी भी कराऊंगा, मॉडरेट भी कराऊंगा, टफ भी कराऊंगा। आज के सेशन में देखो क्वेश्चन के लेवल देखो, इतना बड़ा देख के आप डर गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल देखो, ये क्वेश्चन अच्छा था, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था। तो आपको समझना है कि मैं क्वालिटी वाली चीज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस विश्वास दिखाइए, सेशन को कंटिन्यूसली देखिए, रिवीजन कीजिए घर जाके दोबारा से, तभी हो पाएगा। और सेशन प्लीज शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, कहीं पर भी शेयर कर दीजिए, ठीक है, हर जगह इसको शेयर कीजिए सेशन, क्या पता किसी जो जेन्युइन तैयारी कर रहा है उसकी मदद हो जाए। आई एम ए 2 डिजिट नंबर, मैं 2 डिजिट का नंबर हूँ। द डिजिट इन टेंस प्लेस एंड द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस आर कंजुगेटिव प्राइम नंबर। जो डिजिट है कहाँ पर, यूनिट पर, और जो डिजिट है टेंस प्लेस पे कंजुगेटिव प्राइम नंबर। और जो सम है डिजिट का वो मल्टीपल है 3 और 4 का, 3 का भी मल्टीपल, 4 का भी मल्टीपल। तो पता है इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करा दो। देखो अगर मानो ये दोनों नंबर मानते आप 3 प्लस 3 और 1, इनका सम करके 4 आता, लेकिन ये जो 4 है 3 और 4 का मल्टीपल, 4 से तो ये डिवाइड हो जाता है 4 1 4, 3 से तो नहीं होता, तो 13 नहीं होता। अब ये 35 देखो क्या ये सही है कि नहीं, तो इन दोनों का सम कर लो, कितना आ गया 8, 4 का तो मल्टीपल है 3 का नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। चलो इसको करके देखते हैं, 23 क्या 23 सही है, 3 2 5, ये दोनों से डिवाइड नहीं होता, दोनों का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी गलत, ऑप्शन यही बचा, तो यही आपको सही है। अब इसको भी जोड़ के देख लो, आपसे क्या कहा है द सम ऑफ डिजिट्स, जो सम है इनकी डिजिट का वो मल्टीपल है 3 और 4 का, क्यों नहीं ऑप्शन से करोगे। 7 और 5 क्या हो गया 12, अब ये 3 का भी मल्टीपल है 3 4 12, 4 का भी 4 3 का 12, सही आंसर क्या आ जाएगा 57, सही आंसर क्या आ जाएगा 57। और देखो ये कंजुगेटिव क्या है, प्राइम नंबर भी है। 5 के बाद क्या है 7 आता है, 5 के बाद क्या आता है 7 आता है। तो समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। तो कहीं पर आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, कहीं पर आपको स्मार्ट वर्क क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, और क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन देखना पड़ेगा। जब इसने कहा है कि जो सम है डिजिट का ये मल्टीपल है 3 4, तो ऑप्शन को दोनों की डिजिट को जोड़ के मल्टीपल होना चाहिए 3 4 का बस, और प्राइम नंबर होना चाहिए दोनों कंजुगेटिव। क्वेश्चन नंबर 16 क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा। द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर की सारी साइडें क्या होती है सेम होती है, ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर हमें काटना है इसको 4 इक्वल स्क्वायर, अब इसको 4 इक्वल स्क्वायर में काटना है, तो हमें एरिया बताना है हर स्मॉल स्क्वायर का, हर स्मॉल स्क्वायर का। अब मेरी बात ध्यान से समझो, जब आप स्क्वायर काटोगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, when a square of side 4 centimeter is cut into 4 equal square, ठीक है। जब इसको 4 इक्वल में भागों में काटोगे तब इसकी साइड भी कट जाएगी, इसको 4 इक्वल भागों में काटना है, तो इसकी जो साइड हो जाएगी, तो जब अब साइड हो जाएगी हर स्क्वायर की, साइड ऑफ ईच स्क्वायर क्यों क्यों, क्योंकि इसका पैरामीटर 16 है, क्योंकि इससे क्या मतलब है पैरामीटर 16 है, ठीक है। अब इसको 4 भागों में काटना है, तो जो इसका एरिया होगा उसको आधा, मतलब जो उसकी साइड होगी उसको आधा करना पड़ेगा, तो साइड जो हो जाएगी हर स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, 4 उसमें काटना है, इसकी जो साइड हो जाएगी वो 2 हो जाएगी, ठीक है। अब एरिया निकाल दो, एरिया क्या होता है छोटे स्क्वायर का, ये 2 है ये भी 2 होगा, ये 4 स्क्वायर में निकालना तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड, मतलब 2 इंटू 2, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा।
क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि 4 सेंटीमीटर का 4 भागों में काटना है तो उसकी जो साइड्स होंगी वो आधी हो जाएगी, छोटे छोटे की आधी हो जाएगी। समझ रहे हो? छोटा छोटा स्क्वायर अभी 16 हो गया ना, देखो 4 8 4 12 16। क्यों मैंने इसकी आधी क्यों करी पता है? क्योंकि देखो इसका जो पैरामीटर क्या आया, इसका पैरामीटर क्या आया, टोटल 16 आया। तो 4 स्क्वायर का पैरामीटर जोड़ के 16 आना चाहिए। ये देखो जैसे ये स्क्वायर है, ये है, ये क्या आप एरिया की बात कर लो यार, आप एरिया पूछा है तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। तो ऐसे 4 स्क्वायर लेने जिनका स्क्वायर 16 है। तो जब आप इसका आधा करोगे ना साइड को, यहाँ पहला स्क्वायर दूसरा स्क्वायर तीसरा स्क्वायर चौथा स्क्वायर, पहले स्क्वायर का एरिया साइड टू साइड 2 × 2 4, दूसरे का 2 × 2 4, तीसरे का 2 × 2 4, चौथे का 2 × 2 4। तो चारों का एरिया जोड़ोगे तो 16 आएगा। इसलिए आपने इसका जो साइड है आपने आधी करी है, 2 और 2 करी। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर मूव करते हैं। एक नंबर है जो डिविजिबल होता है सभी नंबरों से फ्रॉम 1 to 10 इज। कौन सा नंबर है जो डिविजिबल होता है ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक जितने नंबर है सबसे डिविजिबल होता है। ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा वो कौन सा नंबर है? एक बात बताना, ध्यान से समझो। हमें ऐसे में क्या करना पड़ता है, लीस्ट नंबर निकालना होता है। हमें लीस्ट नंबर निकालना होता है, लीस्ट नंबर निकालना होता है 1 से लेकर 10 तक। अच्छा एक बात बताओ, 1 से लेकर 10 है, हमें लीस्ट नंबर निकालना है 1 से लेकर 10 तक, जो इन सबको डिवाइड कर दो, जो इसमें से सारे मतलब जो नंबर हो वो 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड। तो आप क्या करो, 1 से लेकर 10 तक आप एलसीएम ले लो, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लीस्ट नंबर निकालना है तो लीस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो चलो ये तो 1 है, 2 से काटते हैं सबसे पहले। 1 का 1, 2 1 जा 2, 3 ऐसी रहेगा, 2 2 जा 4, 5 ऐसी रहेगा, 2 3 जा 6, 7 ऐसी रहेगा, 2 4 जा 8, 9 ऐसी रहेगा, 2 5 जा 10। अब किससे काट लो, 3 से काट लो क्या, चलो 3 से काट लो। 1 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 3 1 जा 3, 2 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 3 1 जा 3, ठीक है। 7 ऐसी रहेगा, 4 ऐसी रहेगा, 3 3 जा 9, 5 ऐसी रहेगा। अब किससे काटो, हम ऐसे काटते हो फिर से 2 से। 1 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 2 1 जा 2, 5 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 7 ऐसी रहेगा, 2 2 जा 4, 3 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा। फिर 2 से काट लो, फिर 2 से काट लो। 1 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी रहेगा, 1 ऐसी, 1 ऐसी, 5 ऐसी, 1 ऐसी, 7 ऐसी, 2 1 जा 2, 3 का 3, 5 का 5। अब मैं किससे काटूं, अब मैं इसे काट लेता हूँ 5 से। 1 ऐसे रहेगा भाई, 1 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही, 5 1 जा 5, 1 ऐसे ही, 7 ऐसे रहेगा, 1 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 5 1 जा 5। अब एक बार 3 से काट लो, एक बार 7 से, 7 से काट लो, 7 1 जा 7, 3 ऐसे रहेगा, एक बार 3 से काट लो, 3 1 जा 3। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऐसा नंबर आ जाएगा जो 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा, वो 2 × 3 × 2 × 2 × 5 × 7 × 3 2 जा 6 2 जा 12 2 जा 24 24 5 जा 120 120 × 21 7 3 जा 21। 12 से इसको मल्टीप्लाई करो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 25, तो 2520 आपका आंसर, 0 का 0 आ जाएगा। 2520 आपका आंसर है। ये नंबर है जो डिवाइड होता है सभी नंबर से जो 1 से लेकर 10 तक आते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बेहतरीन क्वेश्चन है, समझने की कोशिश कीजिए। देखो आज के क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अच्छे थे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ सर अब मुझे एग्जैक्ट लेवल का
एग्जैक्ट लेवल करा रहे हैं, अच्छा मेरा प्रैक्टिस करा रहे हैं। ठीक है, पार्किंग रेट कार का दे रखा है 2 घंटे का 50 रुपए, ज्यादा हो जाएंगे 2 घंटे से और 5 घंटे तक होंगे तो 75 रुपए, 5 घंटे बाद 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा और 8 घंटे तक लगेगा। अगर मोर 8 घंटे से ज्यादा हुआ और 12 घंटे तक हुआ तो 150 रुपये। अब राजीव जो है 7 बजे आता है, ठीक है, 7 बजे आता है, कम्स बैक टू पिक इट अप एट 4:30 बजे और 4:30 बजे गाड़ी को ले जाता है। तो 7 से 4:30 बजे तक कितने घंटे हो गए? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 घंटे, 9 घंटे 30 मिनट हो गए, 9 घंटे 30 मिनट। तो आपको बताना है उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, 8 से 12 घंटे तक 150 रुपये, 8 से 12 घंटे तक तो 9.5 घंटे ले जा रहा है, तो कितना उसको देना पड़ेगा? 150 रुपया। कितना पे करना पड़ेगा? 150 रुपया। तो देखो देखने में कितना बेहतरीन लग रहा है, कितना भयंकर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ोगे, क्वेश्चन का लेवल देखोगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझोगे तो आराम से हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? एग्जैक्ट लेवल में आपको करा रहा हूँ, आपको आज बहुत मजा आ रहा होगा। ध्यान से खुद ही देखिए, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, दोबारा करने की कोशिश कीजिएगा, मैंने पीडीएफ आपको पहले ही शेयर कर दी है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, एक ट्रेन दिल्ली से लीव करती है 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को लीव करती है 16:30 पे और पहुंचती है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को 8:45 एक बात बताओ, ध्यान से समझना। तो आपको बताना है भाई टोटल ट्रेवल कितने का होगा। अच्छा, 29 अगस्त से 30 अगस्त पे 16, मैं बात करता हूँ जैसे 29 अगस्त की, 29 अगस्त 16:30 मतलब शायद ये 4:30 4:30 है, ठीक है। तो 30 अगस्त को 16:30 पे कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। अब 31 की बात कर रहा है, 31 की बात कर रहा है, ठीक है, 31 की अब बात कर रहा है। अब एक बात बताओ, 4:30 से 8:45, अगर मैं बात करूं सुबह 4:30 से 8:45 सुबह की बात, कितने घंटे हो गए? अभी आप शाम 4:30 बजे की बात कर रहे हो, ये सुबह के 8:45 बजे वो पहुंच रहा है माना, ठीक है। तो मैं 4:30 आधा घंटा यहाँ ले लेता हूँ, 5 बज गया, 5 से 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 घंटे हो गए। अब 12 से 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ से 8 घंटे हो गए। 8, 6, 14 और 1 15, 15 घंटे ये हो गए। 30 मिनट ये थे, 45 मिनट ये हो गए, कितना हो गया? 5 का 5 मतलब कि 60, 40, 50, 60, 60 मिनट ये हो गए। 40, मैं अगर ऐसे जोड़ता हूँ 45 में 15 मिनट 60 हो गए, 15 मिनट और बचे, 15 मिनट और बच रहे हैं, 1 घंटा और जोड़ दो यहाँ पर 16, तो 16 घंटे 15 मिनट हो गए। 16 घंटे 15 मिनट टोटल टाइम हो चुका है। 24 घंटे तो यहाँ हो गए थे, तो इसमें 16 घंटे 15 मिनट और जोड़ दोगे, 6, 4, 10, 2, 1, 3, 1, 4, तो 40 घंटा 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 40 घंटा 15 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझे कि नहीं समझे? आपको दिमाग लगाना है खुद। 16:30 मतलब 4:30 होता है, 8:45 में, सुबह 8:45 की बात करें, शाम को चल रही तो सुबह पहुंचेगी ट्रेन, तो एक 4:30 से अगले दिन के 4:30 24 घंटे हो गए। अब 4:30 से सुबह 8:45 तक टाइम नोट कर दो, बस खत्म। सेशन अच्छा लगा होगा, प्लीज कोई भी ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना है, मैथ्स में से बहुत डिटेल में पढ़नी है, तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ले सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कीजिए 8630377753, ठीक है। इसमें आपको मैं डेली, अगर आप पर्सनल में से लोगे तो डेली टारगेट भी दिए जाएंगे, बहुत सारी चीजें मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ओके, क्लास करता हूँ मैं।